नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर जो कि है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। यानी कि दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति हमने पढ़ ली, रूसी क्रांति हमने पढ़ ली। उसके बाद हम जो हिटलर का उदय था वो किस प्रकार से था, उनका जन्म कब हुआ और साथ ही साथ प्रथम युद्ध के परिणाम क्या रहे, ये सारी बातें आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपका कोई भी कमेंट है हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं पार्ट के बारे में, चैप्टर के बारे में क्या है, फिर हम बात करेंगे इनके प्रश्न आंसरों के बारे में। पहला विश्व युद्ध है वो 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया। ये हमने 2-3 बार पढ़ लिया है। अमेरिका ने 1917 में पहले विश्व युद्ध में शामिल हुआ। मतलब अमेरिका पहले विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था, तो इसकी डेट है 1917। ऐसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है आपको। इसके बाद देखिए, नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपका प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध का जो अंत है वो कैसे हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद है वो जो किसकी पराजय हुई थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ ही जो प्रथम विश्व युद्ध है जो स्टार्ट हुआ था 1914 में, तो वो 1918 में जाके समाप्त हो गया नवंबर। जून 1919 में वराशाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए। ये डायरेक्ट प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं। जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक और जो मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें ये अक्सर पूछे जाते हैं। जर्मनी के हार के बाद वाइमर लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। हिटलर का जन्म 1889 में हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया दोस्तों। हिटलर का जन्म है वो कब हुआ था, 1889 में हुआ था। हिटलर ने 1990 में जर्मनी वर्कर्स पार्टी की सदस्य ली। 1921 में हिटलर ने नाजी पार्टी की नींव रखी। तो ये सारी डेटें हैं वो इम्पोर्टेंट है। चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बस यही है कि कौन कौन सी डेट को कौन कौन से कार्य हुए हैं। आगे देखिए, यहाँ पे नाजी यूथ लीग का जो गठन है वो 1922 में किया गया। एडोल्फ हिटलर 1933 में जर्मनी का चांसलर बना। आपने हिटलर के बारे में पढ़ा होगा, काफ़ी तानाशाही सरकार थी, काफ़ी इन्होंने मतलब जनता के प्रति अत्याचार भी किए थे। इसके बाद देखिए, महामंदी के दौरान नाथीवाद के जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध वो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और इसी के दौरान भारत को स्वतंत्रताएं दिलाने के लिए काफ़ी बड़े कदम उठाए गए थे। 1938 में म्यूनिक समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए थे। कब हुए थे, 1938 में। दिसंबर 1941 में अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी कोई विश्व युद्ध हो रहा है, पहला या द्वितीय, तो अमेरिका है वो स्टार्टिंग में भाग ना लेके बीच में या एंडिंग के समय भाग ले रहा है, जिससे कि उसको काफ़ी सुविधाएँ भी मिली। मतलब एंडिंग में ले रहा है, बीच में ले रहा है, तो काफ़ी युद्ध के दौरान वो जान चुका है बातों को, उस हिसाब से वो इंडिकेट कर रहा है। मई 1945 में सोवियत संघ की सेना ने बर्लिन में प्रवेश किया। 1945 में मित्र राष्ट्र को यूरोप में विजय प्राप्त हुई। अब आपने पढ़ा होगा, हमने कल के चैप्टर में पढ़ा था, जो मित्र राष्ट्र है वो कौन कौन से थे। एक तो हो गया आपका इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये 3 मित्र राष्ट्र थे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे देखिए, मित्र राष्ट्र कौन से थे, पहला ही क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है। तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये क्या थे, एक आपस में मित्र राष्ट्र थे, सहयोगी राष्ट्र थे। अमेरिका कब मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ, तो 1917 में शामिल हुआ। क्यों, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो चल रहा था, तो 1917 में ही अमेरिका ने भाग लिया था। इसी दौरान इनको मित्र राष्ट्रों में शामिल उस समय किया गया था। वाइमर गणतंत्र को किस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े थे, तो वराशाई की जो संधि है उस पर साइन करने पड़े थे। इसके बाद देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार किया। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो मित्र राष्ट्र थे कौन कौन से थे, इंग्लैंड हो गया आपका, ठीक है, फ्रांस हो गया और रूस हो गया। इन्होंने राइनलैंड पे अपना अधिकार कर लिया। हिटलर का जन्म कब हुआ, तो दोस्तों 1889 में ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छे से याद रखिए, जरूर आएगा। हिटलर ने अग्नि अध्यादेश फायर डिग्री के जरिए क्या क्या निलंबित किया था, तो दोस्तों अभिव्यक्ति, फ्रेज, सभा करने की आज़ादी आदि। मतलब दोस्तों वर्तमान में आप पढ़ते हैं, हमने जब पहले पढ़ा भी है जो आपके अधिकार है उनके बारे में। तो अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, मतलब आप अपनी बात है वो कह सकते हैं, अपनी बात है वो कहीं पे भी रख सकते हैं।
प्रेस तो आप जानते हैं मीडिया है। मीडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट अहम भूमिका निभाती है। अगर संविधान में दोस्तों काफ़ी सारे अधिकार है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, वो एक प्रेस को भी माना जाता है, क्योंकि वो जो भी आपके देश की गतिविधियां हैं देश विदेश की, वो आप तक पहुंचाते हैं। सभा करने की आज़ादी, अब आप सभा नहीं कर सकते, मतलब इस प्रकार की जो तानाशाही थी वो हिटलर के द्वारा जारी किया गया, जिससे कि लोग अपनी बातें आपस में नहीं रख सकते, साथ ही सभाओं का आयोजन नहीं कर सकते, लोगों को समूह बनाकर इकट्ठे नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी गलत बात थी, क्योंकि अगर आप इकट्ठे ना होकर किसी बात पर चर्चा नहीं कर सकते तो आप जो आपके ऊपर तानाशाह हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, और यही हिटलर चाहता था। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं, तो उसके नाजीवाद या नाज़ीवाद कहते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। दूरी शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे, तो जर्मनी, इटली, जापान, ये आपस में क्या है, दूरी शक्तियों के देश थे और ये आपस में शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस गणराज्य का जन्म हुआ, तो दोस्तों वाइमर गणराज्य का जन्म है वो यहाँ पे होता है। नाज़ी विचारधारा का मुख्य आधार क्या था, तो दोस्तों नस्ली आधार पर भेदभाव। नस्ली आधार मतलब आपकी जो नस्ल है उस पे आधार पे आपको भेदभाव किया जाएगा। आप किस नस्ल के हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, आपकी कास्ट क्या है, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। जर्मनी की संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो राइक्सटेग के नाम से इसको जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। जर्मनी को हर जाने के रूप में कितना धन देना पड़ा, तो 6 अरब पौंड जर्मनी को हर जाने के रूप में देना पड़ा था। नाजी लोग सबसे अधिक किन लोगों के विरुद्ध थे, तो ये किसके थे, यहूदियों के विरुद्ध थे। आर्थिक महामंदी कब शुरू हुई, तो 1929 में आर्थिक महामंदी वहाँ पे स्टार्ट हुई थी। किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया, तो आपको पता ही है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने परमाणु बमों का प्रयोग किया था, और इन्होंने हिरोशिमा नागासाकी जो जगह हैं वहाँ पे इन्होंने ये पटके भी थे। नवंबर के अपराधी किन्हें कहा जाता है, तो दोस्तों जर्मन समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग जो वाइमर गणराज्य के हिमायती थे को नवंबर का अपराधी कहा जाता है। अति मुद्रास्फीति क्या है, जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। सर्वहारण किसे कहा जाता है, तो गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति पहुंच जाना, मतलब खराब हो जाना, सर्वहार कारण कहलाता है। हिटलर के गुप्तचर राज्य पुलिस का क्या नाम था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता भी है। हिटलर के अंडर में जो गुप्तचर थे, जो पुलिस विभाग था, उसको गेस्ताबो कहा जाता है। युंगफोंग क्या था, तो दोस्तों 10 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों का नाज़ी युवा संगठन था, जो कि हिटलर के माध्यम से बनाया गया था। आगे हम पढ़ेंगे, थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं। वराशाई जो संधि हुई थी उसकी शर्तें क्या क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों संधि की शर्तें थी, युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया, अपने सारे उपनिवेश छोड़ने पड़े, कोयले के भंडार फ्रांस को देने पड़े, 6 अरब पौंड का जुर्माना, अभी हमने पढ़ा जर्मनी को 6 अरब पौंड का जुर्माना देना पड़ा, सेना पर अंकुश, खनिज संसाधनों पर कब्जा कर लिया गया। तो ये जो वराशाई की संधि हुई थी उसमें ये शर्तें रखी गई थी। नाज़ी सोच के साथ खास पहलू कौन कौन से थे, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। आर्य जर्मन विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है। नाज़ियों का मानना था कि श्रेष्ठ जाति जीवित रहेगी तो हीन यहूदी नष्ट होना पड़ेगा। वही था दोस्तों, यहाँ पे हमने बात की, नस्लवादी के आधार पे यहाँ पे युद्ध चल रहे थे। नाज़ी विचारधारा में हिटलर को एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो उन्हें सभी विपत्तियों से छुटकारा दिला सकता था। नाज़ी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया और ये एग्ज़ाम में आएगा। नाज़ी समाज में औरतों को आर्य संस्कृति और नस्ल का ध्वजवाहक माना जाता था। उनका कर्तव्य अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना, इस प्रकार के अधिकार उनको थे। ऐसा पालना करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता था, उल्लंघन करने वाली महिलाओं को दंडित किया जाता था। आगे हम पढ़ेंगे नाजीवाद आंदोलन की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो यहाँ पे देखिए, जर्मनी में हिटलर के अधीन नाजीवाद का उत्थान हुआ, तानाशाही आंदोलन था, संसदीय संस्थाओं का विरोध हुआ, एक ही नेता के शासन का गुणगान हुआ, विभिन्न संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जर्मनी पर नाजीवाद के क्या प्रभाव पड़े, तो जर्मनी नाजी विरोधी नेताओं की हत्या है वो की गई। नाजी दल के अतिरिक्त सभी राजनीतिक दलों पर पाबंदी लगा दी गई।
श्रम संघों को कुचल दिया गया और हजारों कम्युनिस्टों और समाजवादियों को शिविरों में भेज दिया गया। इससे दोस्तों जर्मनी पर जो नाजीवाद के प्रभाव पड़े, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि हिटलर तो क्या चाहता था कि वो सभाएं इकट्ठी ना हो, लोग इकट्ठे ना हो, किसी प्रकार का संगठन ना बने, बस उन्हीं पे उसने अंकुश लगाना शुरू किया। 1930 तक आते आते जर्मनी में नाजीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी? वाइमर गणराज्य के असफल होने पर नाज़ी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई। हिटलर का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। हिटलर यूथ जर्मन युवाओं को सेना में भर्ती होने का जन समर्थन प्राप्त हुआ। मतलब हिटलर के दौरान जो जितने भी युवा थे उनको सबसे ज़्यादा सेना में भर्ती किया गया, उनको सेना में रखा गया ताकि हिटलर की जो सेना है वो काफ़ी मजबूत बन सके। नाज़ीवाद का प्रचार यहूदियों के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करने में किस प्रकार प्रभावी सिद्ध हुआ? नाज़ियों की यहूदी लोगों को घटिया शारीरिक संरचना वाले लोग तथा वांछनीय वर्ग का दर्जा दिया गया। नाज़ियों ने यहूदी लोगों को ईसा मसीह का हत्यारा बताया। उसके विचारों में धर्म परिवर्तन मात्र से ही यहूदियों की समस्या से नहीं निपटा जा सकता, इसका समाधान पूर्णतः समाप्ति है। आगे पढ़ेंगे वर्साय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्यों बनी। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि उसमें शामिल नहीं करना वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो गया, परंतु सदा के लिए युद्ध को समाप्त नहीं किया गया। पराजित राष्ट्र जर्मनी पर अपमानजनक वर्साय की संधि थोपी गई, यानी कि जर्मनी पराजय हुआ था, इसके साथ ही वहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था, लेकिन उस पर वर्साय की संधि है वो थोपी गई थी, जिसमें कि विजित राष्ट्रों की आशाएं पूरी नहीं हुई थी। जर्मनी पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया और राइनलैंड पर मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया। एक दूसरा युद्ध ही नहीं उनकी आशाओं को पूरा कर सकता था। 1929 से लेकर 1932 तक के सालों में अमेरिका की मंदी की व्याख्या आपको करना है। अमेरिका में किस प्रकार की मंदी देखी गई, इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो यहाँ पे देखिए 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय आधी रह गई, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत ख़राब थी, सट्टेबाज बाजार से पैसा खींच रहे थे। इस प्रकार की वहाँ पे आर्थिक मंदी देखी गई। जर्मनी में प्रसिद्ध विशेष अधिकार कब पारित किया गया, इसके क्या परिणाम हुए? तो दोस्तों विशेष अधिकार अधिनियम 3 मार्च 1929 को पारित किया गया। इसके द्वारा कानून जर्मनी में तानाशाही व्यवस्था स्थापित की गई। इस कानून ने हिटलर को केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया। मतलब जो जर्मनी में विशेष अधिकार पारित किए गए थे उसके ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। नाजी पार्टी व उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी पार्टियों ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद दोस्तों आपके पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं इनको आपको स्लाइड करके दिखाऊंगा, थोड़े बड़े हैं, अगर हम इनको पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी, ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे पूरा दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नाज़ीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। ठीक है, अभी अभी हमने कुछ चीज़ें पढ़ी है, वर्साय की संधि हो गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आर्थिक संकट का दौर था वहाँ पे 3 सालों के लिए, राजनीतिक उथल फुथल है वो चल रही थी, जर्मनी को लोकतंत्र से मुक्त कराना था, वाइमर गणराज्य की विफलता थी, हिटलर का व्यक्तित्व, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती है। नाज़ीवाद सोच के साथ खास पहलू कौन कौन से थे ये हमें देखना है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी PDF फाइल में यहाँ पे उपलब्ध है और मैं आपको ये समय आने पे आपको प्रोवाइड करा दूँगा। इसके बाद देखिए नाज़ियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफ़रत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा। तो इसका आंसर दोस्तों आपको यहाँ पे पूरा मिल रहा है, आप इनको देख सकते हैं आराम से, वीडियो को आप पॉज करके एक एक पॉइंट देख सकते हैं। नाज़ी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ भी दोस्तों महिलाओं की स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है तो वो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, उसको आप ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा दिया गया है महिलाओं की स्थिति के बारे में। नाज़ियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं वो अपनाए थे। मतलब हिटलर के द्वारा जो तानाशाह चल रहा था, ठीक है, उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, किस प्रकार के उनको शक्ति प्रदर्शन उनको करना पड़ा, ठीक है, लोकतंत्र ध्वस्त उन्होंने कर दिया, बाकी सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपको लिखना है, ठीक है, ये यहाँ पे मिल रहा है आपको। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को देखने के लिए आप सभी को। और दोस्तों प्लीज़ आपका कोई भी कमेंट आप कमेंट कर सकते हैं। ये 3rd चैप्टर था, इसके बाद 2 चैप्टर शायद आपके और रह रहे हैं, वो हम आपको जल्दी करा देंगे। मिलेंगे फिर अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।